हमारे बीच में तारा प्रकाश तिवारी जी बैठे हैं। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लोगों को प्रोडक्ट देते थे डायरेक्ट सेलिंग में, फिर लगा कि यार हम भी शुरू कर लेते हैं अपना, तो क्यों पंगे में पड़ गए तिवारी जी। तो तिवारी सर, आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, बड़ी नजदीक से चीजों को आपने देखा है। जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग के पैरामीटर्स क्या है? अगर एक व्यक्ति ने कुछ करना है, वो कहीं काम कर रहा है, तो वो लगे कि यार मैं सही जगह हूँ या ये कंपनी सही है, तो पैरामीटर्स क्या है सही कंपनी? थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा सवाल पूछने के लिए। और डायरेक्ट सेलिंग का पंगा क्यों ले लिया कि सर मेरी लाइफ की जर्नी एक तरीके से, मेरा करियर भी एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग में एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ शुरू हुआ और पहले ही साल में 10 लाख से ज़्यादा पे आउट मैंने अचीव किया। बाद में कुछ चीज़ों की वजह से मैं राजीव दीक्षित जी के साथ जुड़ा और सारी मूवमेंट का हिस्सा बना और फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, डायरेक्ट सेलिंग से दूर रहा। लेकिन कहते हैं ना कि पहला प्यार कभी भी ज़्यादा दिन तक है ना, मैरिज हो भी जाए तो पहला प्यार आपको हमेशा याद रहता है, तो वैसा नहीं, मैं मेरे लिए नहीं करा। तो लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज जो स्थिति बनी हुई है सर, मैं 100 से ज़्यादा 111 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बना चुका हूँ, लगभग 47 के लिए फिलहाल बना रहा हूँ, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, अमेरिकन बेस्ड कंपनीज भी हैं, जिनके लिए प्रोडक्ट फिलहाल बना रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने ज़्यादातर मेरी लाइफ में, मेरे को लगता है कि 150 से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर से मैं मिला और आज भी मिलता ही रहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने सिखाई और मैं बहुत सारी चीज़ें सबको धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोगों से मैं सीखा। और पिछले 2.5 साल में मैं जो देख पाया हूँ, हम जो फाइनेंशियल इस तरीके के फ्रॉड कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, वो तो सब चोर है ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो तो गवर्नमेंट जानेगी उसके बारे में क्या करना है, आप बड़े बड़े लोग जानेंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना समझ रहा हूँ कि किसी की बीवी अगर उसको छोड़ के जा रही है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रिलेशन में है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लीडर कंपनीज को छोड़ रहे हैं, अपनी कंपनीज को छोड़ रहे हैं, एक छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट बेस में जा रहे हैं, तीसरे में जा रहे हैं, चौथे में जा रहे हैं और 5वीं में क्रिप्टो में जा रहे हैं, किसी और में जा रहे हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं बना रहे। जहां तक मुझे लगता है, मैं राइट, पैसा बहुत कम लोग बना रहे हैं, पैसा नहीं बना रहे हैं वही जा रहे हैं, जो पैसा बना रहे हैं जनरली वो नहीं जाते। पैसा नहीं बनाने का रीजन है, जैसे सर ने कहा कि मेरे ब्लड में सेल्स है, तो सेल्स ही नहीं है, लोग सेल्स ही नहीं करना चाहते हैं, सेल्स के स्किल्स नहीं सीखना चाहते हैं, नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कंपनीज क्या कर रही है आज, बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी, या मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी में जो चीजें होनी चाहिए कहीं ना कहीं मिसिंग है, वहाँ पे कई लोग मंथली मतलब डेली बेसिस पे प्लान चल रहे हैं, डेली बेसिस पे पे आउट हो रहा है। आई डोंट नो, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि डेली आप कैसे पे आउट कर रहे हैं, वीकली कैसे कर रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स इसमें आ रहे हैं आज वाले, जो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। लोग पैसा देके लीडर्स को खरीद रहे हैं। मेरे पास तो बिकने के लिए लोग आते हैं, मैं तो सेमिनार हॉल में बैठे 4-5 लोगों के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन लोग बिकने के लिए आते हैं, है ना, वॉलंटरीली, कि सर मेरे को 12 लाख रुपए वहां दे रहे थे, लेकिन अगर मैंने सुना आपका नाम 15-20 लाख अगर देते हैं तो मेरी टीम के साथ आता हूँ। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ लोगों को, मेरे वीडियोस आप देखिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, लोग क्यों बिक रहे हैं भाई? ऐसा ना, ऐसा क्या हो गया इस इंडस्ट्री में? तो मैं समझता हूँ सर कि इस इंडस्ट्री को स्टेबिलिटी देने के लिए हमें एक कंपनीज के लिए भी एक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए ट्रेनिंग सेशन रखना चाहिए। आप जैसे लोगों को हमको सिखाना चाहिए कि यार हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या क्या गलती हो रही है, क्यों लोग बिक रहे हैं, क्यों कंपनियां खरीद रही है। और अनफॉर्चुनेटली सर, मैं कम से कम 4-5 छोटी छोटी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के एमडीज को जानता हूँ जो अभी कंपनी बंद करके क्रिप्टो कर रहे हैं। राइट, तो लीडर्स की बात नहीं है यहाँ, तो कंपनियां बंद हो रही है, कंपनियां क्रिप्टो में जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। तो हमें समझना पड़ेगा हमारे एथिक्स को, हमारे वैल्यूज को। सबसे ज्यादा एथिक्स की कभी मुझे नजर आती है, मैं तो अभी नया बच्चा हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, वैसे इस इंडस्ट्री में काफी समय हूँ, लेकिन एथिक्स के नाम पे बाबा जी का टुल्लू मिलता है यहाँ पे। बहुत सारे कंपनियां भयानक अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रही हैं, प्रोडक्ट बेस ही कर रही हैं। तो फिर जब हमारे घर में प्रॉब्लम है तो हमारी बीवी बाजू में देखेगी सर, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम अगर सुधर जाएंगे तो हम क्रिप्टो में जाने से रोक पाएंगे, या जो अनरेगुलाइज जो चीज है उसमें जाने से रोक पाएंगे, अगर हम अपने आप को बेटर कर लें। मैं यही मानता हूँ। थैंक यू सो मच तिवारी जी।